अगर कोई सानिया हो गया तो ये मुल्क उस सानिया की पोजीशन में नहीं है कि वो इतना कुछ सानिया को बर्दाश्त कर सके। हमने बहुत अच्छी तरह से हिकमत अमली बनाई है इस दफ़ा इंशाल्लाह। आपको लगता है कि अब इसी तरह सूरत हाल चलती रहेगी, क्योंकि आपकी हर हुकूमत में हर बार कोई ना कोई एहतजाज आपको करना पड़ता है? पूरे शारा पे बल्कि पूरे पाकिस्तान में हम एहतजाज करने जा रहे हैं। किसान इस मुल्क की सलामती का ज़ामन है कि आज तक किसानों के लिए किसी जमात ने कुछ नहीं किया। इनको सरप्राइज़ देंगे किसान, ये किसानों पे जो लाठी चार्ज किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे न्यूज़। नाज़रीन, हुकूमत किसान दुश्मन निकलेगी ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था। हुकूमत की जानिब से किसान दुश्मन पॉलिसी ने सबको हैरान करके रख दिया है। परेशान हाल किसानों ने भी अब हिकमत अमली तय कर ली है, कमर कस ली है और अब वो देंगे हुकूमत को बड़ा सरप्राइज़। कब और कैसे सरप्राइज़ दिया जाएगा, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मरकज़ी चेयरमैन किसान इत्तेहाद जनाब खालिद हुसैन बाट साहब ने। खालिद हुसैन बाट साहब, ये बताइएगा कि मुज़ाकरात के लिए कहाँ पर नज़र जमाई हुई है? पंजाब गवर्नमेंट से मुज़ाकरात किए जाएंगे या वफाक हुकूमत से बातचीत करने की तैयारियाँ हैं? हमारे से तो जो वही भी कर ले, हमारा मसला हल कर दे, हमें कोई फेडरल मिनिस्टर ज़रूरी नहीं कि हम फेडरल मिनिस्टर ही हमारे साथ जो है ना जी बात करे। हमारे साथ तो वर्कर भी बात करके हमारा मसला हल करा दे, तो हम फेडरल मिनिस्टर जो उनको उनकी तरफ नजरें नहीं उठाना चाहते, हम तो सिर्फ अपना हल की तरफ चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बता दें कि आपका एहतजाज का प्लान क्या है, क्योंकि आपने अभी अनाउंस किया है कि आप पंजाब की हर अहम शराह पर एहतजाज करेंगे और धरना देंगे। तो क्या आपका एहतजाज जो किस तरह भारत में किसान ने किया था, ट्रैक्टर मार्च किया था, इसी तरह आपका प्लान होगा या डिफरेंट है आपका प्लान? जी, हम अपना पुरअमन एहतजाज करेंगे ठीक है। पूरे शारा पे, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हम एहतजाज करने जा रहे हैं और बड़ी तैयारी के साथ इंशाल्लाह हम आ रहे हैं। हम देखेंगे इस मुल्क में दो शख्स इस मुल्क के सलामती के ज़ामन हैं। किसान दिन रात मेहनत करके फूड पैदा करता है और जो हमारे जवान हैं वो दिन रात बॉर्डरों पे और मुख्तलिफ ड्यूटियाँ दे के इस मुल्क की सलामती इसकी हिफाजत करते हैं। अगर ज़राअत और इन दोनों को तबाह कर दिया तो फिर आपको दुश्मन की तो ज़रूरत ही बाकी नहीं बचती ना जी। अच्छा, ये बता दें कि पीटीआई ने भी आपके साथ एहतजाज में इज़हार यकजहती किया था। अब जो आपका एहतजाज होने जा रहा है, क्या उसमें भी एमपीएस और जो पीटीआई के रहनुमा है वो शामिल होंगे? जी, हम इसको ना जी गैर सियासी रखना चाहते हैं। अच्छा, हम इसको सियासत में नहीं किसी को आने देते। पहले भी हमारे कोई इंटरव्यू है इस तरह के वो बना के और मुख्तलिफ तरीके से सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि हम इन अदारों या किसी लोगों से टकरा जाएं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आपको पता है सबसे ज़्यादा जो आप मीडिया देख लें, जिस जहाँ भी देखेंगे तो जो किसानों के बेटे बैठे हैं और हम 70% किसान हैं। हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि किसान इस मुल्क की सलामती का ज़ामन है कि कोई बड़ा सानिया हम पाकिस्तान में ना हो जाए। हम पुरअमन रह के किसी की साजिश या किसी अनासर या किसी के हाथों में नहीं आएंगे। और जो पार्टी हमारे साथ हमदर्दी कर रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अकेले किसान निकलें, कोई हमारे साथ ना हो। उनकी जो हमदर्दाना सोच है उसका शुक्रिया। अच्छा, ये बता दें कि ऐवानों में बहुत बड़े बड़े ज़मींदार बैठे हैं, लेकिन हर बार किसानों को अपने हक़ के लिए एहतजाज करना पड़ता है। क्या लगता है कि कहाँ पर मसाइल है जो आपकी आवाज़ भरपूर अंदाज में नहीं सुनते या आपके लिए बेहतर अंदाज में हल उसका तलाश नहीं करते? देखिए जी, मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो पार्टियों में हमारे लीडर बैठे हैं, जो आपको पता है 70% तो किसानों के बेटे हैं। जी हाँ। मैंने जो अभी तक जो मेरे जिस तरह आया है, जब वो पार्टियों की कमांड में चले जाते हैं और हमारे यहाँ जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ डिक्टेटर हैं। पार्टी में जो MP MNA होंगे वो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेंगे, ख्वाह उनका कोई अपना क्यों ना जल रहा हो, वो कहेंगे जी बस हम तो बस आपके साथ। ठीक है। तो आपको लगता है कि अब इसी तरह सूरत हाल चलती रहेगी, क्योंकि आपकी हर हुकूमत में हर बार कोई ना कोई एहतजाज आपको करना पड़ता है, आपको रिकॉर्ड पर लाना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि हमारे ये मसाइल हैं, फिर कहीं जाकर आपके मसाइल किसी हद तक हल होते हैं। तो क्या चलता रहेगा ये मामला? कब तक जो हम मुस्तकिल तौर पर ये हल जो है वो होंगे? जी, इस दफ़ा एक तो हमारा मीडिया का मैं बहुत मशहूर हूँ कि इस दफ़ा जो मीडिया ने हमें सपोर्ट की, जिस तरह हमारे ख़िलाफ़ पंजाब गवर्नमेंट क्रैकडाउन कर रही है। अभी भी लोगों को जो है ना मुख्तलिफ़ थानों में उन्होंने पाबंद किया हुआ है। मुख्तलिफ़ DC ने, कमिश्नर ने उनकी पाबंदी के कि आप ज़िला नहीं छोड़ सकते, आप उसके ऑर्डर निकाले हुए हैं। उसके बावजूद भी किसान अपनी ताकत से बाहर निकल रहा है। और एक चीज़ मैं आप गवर्नमेंट पंजाब को ये बता दूँ, और अगर देखिए ये हमारी अब
जो है ना हमारे हाथ से भी बात निकलती जा रही है, क्योंकि जिस तरह किसान बेबस हो गया है, उसकी गंदम बाहर पड़ी हुई है। किसान की 6 महीने के साल की रोजी इसी गंदम पे है, अगर उसको नहीं मिलेगी। और हमारी जो ज़मीन है वो माँ है, होती है औलाद है। हम अपनी औलाद न मरे, हम उसको गंदम खेतों में नहीं अपनी रुले देंगे, उसका कोई हल ज़रूर निकालें। अच्छा, एक और बात अभी रिवील हुई है कि तारक बशीर चीमा साहब ने अपनी जुलाई में 10,000 टन जो है वो गंदम बाहर से इंपोर्ट करवाई थी। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरे इल्म में तो ये बात ही नहीं थी कब ये मंजूरी जो है वो दी गई। तो क्या लगता है कि तारक बशीर चीमा साहब ने अपनी मर्ज़ी से गंदम जो है इंपोर्ट करवा ली थी? कहाँ पर मसाइल देख रहे हैं? देखें जी, आपको पहले भी पता है कि जब मैं उधर इस्लामाबाद बैठा था, जब तारक बशीर चीमा से मेरी लड़ाई हो गई थी, आपको पता नहीं नॉलेज में है या नहीं है जी। उस वक्त वो फूड एंड सिक्योरिटी के मिनिस्टर थे। जी। हम 7 दिन धरना देकर बैठे थे वहाँ। जब तारक बशीर चीमे से हमारी राना सनाउल्लाह के घर मुलाकात हुई, उसके रवैये में आमराना वाली बातें थी और किसानों को वो हकीर समझ रहा था, जिससे हमारी तलह कलामी भी हो गई। हमारी तो क्या हुई, उन्होंने हमें बुरा बोला किसानों को। लेकिन अब मैं तो अभी देखें ना जी, पास्को जो है ना 18 लाख मैट्रिक टन खरीद रही है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट तो अभी नहीं खरीद रही। फेडरल गवर्नमेंट ने तो फिर भी 14 लाख से 18 लाख मैट्रिक टन कर दी है पास्को की। और वो भी अब ऐसा जुल्म हो रहा है कि एक ज़िले के सेंटर में गंदम खरीदी जा रही है, दूसरा ज़िला जो है ना वो उसको देख रहा है। तो एक ज़िले में खरीद रही है, दूसरे ज़िले में जो पंजाब के फूड है सेंटर है वो बंद पड़े। बहुत ज़्यादती हो रही है। अच्छा, ये बता दें कि नून लीग की गवर्नमेंट में जब पिछली गवर्नमेंट भी गुजरी है नून लीग की, इसमें उन्होंने 14 माह हुकूमत की, अभी भी आप गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। बज़ाहिरी तौर पर क्या लगता है कि क्या जो पीटीए गवर्नमेंट में किसानों के लिए इक़दाम उठाए जा रहे थे वो बेहतर हैं या अभी जो किए जा रहे हैं उसमें कोई बेहतरी लाने की ज़रूरत है? मैं तो कहता हूँ जी, आज तक किसानों के लिए किसी जमात ने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो क्या लग रहा है कि अब आगे जो है गवर्नमेंट नून लीग की, उसमें किसान दोस्त पॉलिसी लाई जाएगी? आपकी अगर मुलाकात होती है वज़ीर आज़म से या किसी हुकूमती वज़रा से, तो क्या आपकी स्ट्रेटजी, क्या आप पैगाम देंगे उनको? हमें देखें जी, हमें मुलाकात भी ना करें, हमसे मीटिंग भी ना करें, हमें फ़ोटो सेशन की भी ज़रूरत नहीं है। हमारी एक अपील है जो बार बार इस मुल्क की सलामती के लिए की जा रही है कि जो गंदम हमारी निकली हुई 1 से 1.5 महीना बल्कि 2 महीने हो गए हैं, रुल रही है। अगर वो आप नहीं खरीदेंगे, इस टाइम मिडल मैन ने आधे से ज़्यादा गंदम खरीद ली, वही गंदम 3900 में फिर मार्केट में आएगी। अगर आपने ये गंदम नहीं खरीदी तो हम अगली फसल काश्त नहीं कर सकेंगे, बल्कि उसके बाद जो अगली गंदम है वो हमारा किसान कम काश्त करेगा, जिससे इस मुल्क में क्या इतना ज़रा मुबादला पड़ा है कि आप इतनी बड़ी गंदम बाहर से मंगवा के इस पाकिस्तान की आवाम को आटा दे सकते हैं। उस वक्त आपको क्या पता कि आलमी मार्केट में गंदम का रेट 6,000 हो, 7,000 हो। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे है कि वो छोटी बच्ची ने आर्मी चीफ से शिकायत की थी कि वडेरा जो है वो ज़मीनों पर पानी छोड़ देता है, तो क्या उस बच्ची का मसला हल हो गया है? अब क्या वहाँ पर अपडेट है? देखिए, उसमें भी सोशल मीडिया पे हमारे बयान को बिल्कुल गलत रंग के दिया। वो नसीराबाद की बच्ची थी। मैं जिस बच्ची का जिक्र कर रहा था, आपने सुना होगा, वो झलमक्सी कह रहा था मैं, ठीक है ना जी? जी। मैं झलमक्सी की एक बच्ची का जिक्र कर रहा था, मैं उस बच्ची का जिक्र नहीं कर रहा था जो आर्मी चीफ को मिली थी। अब वो देखो ना, अब सोशल मीडिया पे हमारी फौज के साथ और हमें किसानों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उस लड़की की झलमक्सी वाली की बात कर रहा था और उसका वाकया भी बिल्कुल इसी तरह था, लेकिन उस बच्ची की बात नहीं कर रहा था जो आर्मी चीफ। मुझे तो जिस तरह आपने प्रोग्राम पे लिया, मुझे आपने वीडियो क्लिप तो नहीं दिखाया ना जी। तो मुझे तो आपने सवाल किया, तो मुझे जिस लड़की का पता था वो झलमक्सी में थी, उसने अपील की थी, उसका बाप का मर्डर हुआ था, उसने अपील की थी वो आर्मी चीफ से। वो जो उसने चलाया है हमारे दोस्त ने, उसने पूरी उस बात को आगे चलाया नहीं है, वो एक शॉट लेके, बल्कि उसने हमारे और किसानों के जो हमारे इस मुल्क की सलामती के ज़ामन अदारे उनके साथ और उनके साथ हमारा टकराव कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहते हैं खुदा के वास्ते हमें अपनी गंदम बेचने दो। अगर वो सवाल इस तरह का अगर करते हैं तो वो उसने बिल्कुल उस बच्ची का जिक्र नहीं था, वो दूसरी बच्ची का जिक्र था। अच्छा, ये क्लियर हो गया, अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा मुझे बता दें, अब आपकी स्ट्रेटजी क्या है एहतजाज की? कब से एहतजाज करे जा रहे हैं, कहाँ पर एहतजाज करेंगे, कब तक एहतजाज करेंगे, क्या स्ट्रेटजी है अब आपकी? जी, हमारी स्ट्रेटजी ये है
कि हम पूरी तैयारी से, किसान हमारा खामोशी से अपनी तैयारी कर रहा है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट का जो रवैया हमारे साथ चल रहा है आप देख रहे हैं। हमारे साथ बारहा हमें तशद्दुद किया जाता है, लाठी चार्ज की जाती है, तो हम पुरअमन तरीके से अपनी तैयारी हमारी, हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। जैसे ही हफ्ता पूरा हो जाएगा, अगर इन्होंने गंदम, जैसे इन्होंने कहा था कि पीर मंगल को हम कोई आपको पॉलिसी ऐलान करेंगे जिसमें शहबाज शरीफ भी बैठेंगे, नवाज शरीफ भी बैठेंगे, ये सारे लोग बैठ के गंदम का फूड डिपार्टमेंट है आप गंदम खरीदेगा। लेकिन अभी तक वो पेंडिंग है कि हमने जो वीक दिया है उसमें अगर गंदम नहीं खरीदी तो हम इनको सरप्राइज़ देंगे किसान, कि किसानों पे जो लाठी चार्ज किया, जो जुल्म किया, हम पुरअमन थे। अगर हम उसके सामने से कोई रिएक्शन करते तो कोई नया सानिया मॉडल टाउन हो जाता। तो जब आप एहतजाज का ऐलान करते हैं, पंजाब हुकूमत की तरफ से रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, अगर पुलिस खड़ी कर दी जाती है, उस सूरत में क्या इक़दाम होंगे आपके? हमने बहुत अच्छी तरह से हिकमत अमली बनाई है इस दफ़ा इंशाल्लाह, और बड़े ताकत से और बड़े आएंगे। हम बार बार गवर्नमेंट और वानों को, आज मैंने चीफ को भी खत लिखा, सॉरी इसमें सदर को भी खत लिखा है, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है कि खुदा के वास्ते रहम करे, लाखों में किसान आएंगे, अगर कुछ सानिया हो गया तो ये मुल्क कुछ सानिया की पोजीशन में नहीं है कि वो इतना कुछ सानिया को बर्दाश्त कर सके। अब किसान वापसी के मूड में आने वाले नहीं है कि वो वापस मुड़ जाएंगे और पंजाब गवर्नमेंट लाठी चार्ज करके उनको भगा देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। एहतजाज करने जा रहे हैं, सरप्राइज़ देंगे गवर्नमेंट को, और हिकमत अमली उनकी बहुत बेहतर है। अब तमाम तर सूरत हाल पर उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी जो है वो बनाई हुई है, और अब कब तक गवर्नमेंट जो है वो इसको सीरियस लेती है और कब इनके मसाइल को जो है वो संजीदगी से हल करने की कोशिश की जाती है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए पाकिस्तान टुडे न्यूज़।